नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डीईओ न्यू भर्ती जारी हुआ है। डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिस सेट है दोस्तों एडुटेरिया पब्लिकेशन का, जो कि सिलेबस NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है। इसमें देखिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये हमारा इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 8 प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां अलग सा प्लेलिस्ट बेल्ट्रॉन डीईओ का बना हुआ है। वहां 8 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है आपका एडुटेरिया का बेल्ट्रॉन डीईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सभी प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से आप इसको बनाएं। और हाँ दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करें, जो भी बेल्ट्रॉन डीईओ की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच ये हमारा चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 देखते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 9 रहा हमारा बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट 9। तो पहला प्रश्न है सेट नंबर 9 का, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसको इस्तेमाल किया जाता है? वो अपर केस को। किसको? अपर केस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अपर केस में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? तो करता है बस के माध्यम से, BUS, बस के माध्यम से। यह है आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज है बस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है कैलिबरी, CALIBRI, कैलिबरी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी है, वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है? उसे किया जाता है दोस्तों A1 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में ALU का क्या काम होता है? ALU का काम है डेटा को प्रोसेसर करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, डेटा को प्रोसेस करना। पावर पॉइंट का यूज मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? उसका काम है प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यू वर्कबुक जो बनाते समय अधिकतम कितने सीट को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 255 सीट को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी है CTRL+H, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है, उसका किसका उदाहरण है? वो है X2 का उदाहरण है। X2 जो है सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। 5G नेटवर्क में G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है जेनरेशन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? लेजर प्रिंटर जो है धारक टोनर का उपयोग करके काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी स्लाइड्स में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट करते हैं टेबल मेन्यू और इंसर्ट टेबल, और दूसरा है ब्लैंक साइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। ये दोनों काम करते हैं, तब जो है हम किसी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्राउजिंग दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित यानी मॉडिफाई करना होगा? उसका नाम है मार्जिन को संशोधित या मॉडिफाई करना होगा। किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार को बदल सकते हैं? वो है शेप फॉर्मेट का विकल्प को यूज करके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? वो होता है धारक इंक प्रिंटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। IRC का मतलब क्या है? IRC का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट रिलैक्स चैट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट रिलैक्स चैट। MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? उसका नाम है CTRL+F1 फंक्शन की को उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर है। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेबल किए जाते हैं एक्सेल वर्कशीट में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जा सकता है? उसे नाम है पेज सेटअप,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? वो करता है मैकेनिकल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट लाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे हम लोग एनिमेशन का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है वो है लॉगिन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। लॉगिन करते हैं इससे हम लोग इंटरनेट खाते से जुड़ जाते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? उसका नाम है इंसर्ट कैप्शन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईएसपी के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? वो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? इनमें से वो है आपका प्लेस होल्डर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल में सभी सेलों को एक साथ सेलेक्ट करने की किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? उस शॉर्टकट की का नाम है CTRL+A, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? उसका कार्य है दोस्तों एक विंडो को दो भागों में बांटना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? उसका पहला लोगो लैंग्वेज था फॉर्ट्रेन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है फॉर्ट्रेन। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? उस नोट्स व्यू का यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। XML का मतलब क्या है? XML का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, शॉर्टकट की है CTRL+S, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमएस वर्ड के मेनू बार में कौन सा टैब नहीं होता है? इनमें से एनिमेशन का टैब नहीं होता है एमएस वर्ड के मेन्यू बार में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर माउस जो है किस वर्ग में आता है? कंप्यूटर का माउस जो है इनपुट डिवाइस में आता है। प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? वो ऑप्शन का नाम है दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का पता कहलाता है दोस्तों आपका URL, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? मिनिमम जूम साइज है 10%, ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तित के लिए किया जाता है? वो है रीनेम डॉक्यूमेंट का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका उपयोग जो है डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जाता है। BIOS का उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? वो होता है नोट्स का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है, वो किसका? हैकिंग का अपराध है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा वैल्यू को औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसका नाम है एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8.5x11 साइज उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वो है लेटर सा पेज साइज का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं? उसमें होते हैं दोस्तों 1,10,48,576, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस कमांड का उपयोग अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? उसका है इंट सेक्शन का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका दोस्तों पूरा नाम यही है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कंप्यूटर का पूरा नाम। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रिहर्सल के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? हम लोग रिहर्स टाइमिंग का यूज करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 50वां प्रश्न का। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के वेब पेज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 2। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है? उसका काम है ये एक्सेल शीट में सेल के वैल्यूज के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का
कार्य करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम। कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है, वो है स्प्लिट डॉक्यूमेंट करके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों यानी वैल्यू को विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए बार कलर और आइकन का उपयोग करके डाटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इनमें से दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है, उस यूनिट को कहा जाता है ALU, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है दोस्तों बीडा, कौन सा है? BAIDU, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? इनमें से दोस्तों वो है आपका सबट्रैक्ट, वैध फंक्शन नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं? एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका है इंसर्ट टैब पर जाकर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ABS फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? ABS फार्मूला का प्रयोग जो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा सेट नंबर 9 का ये 60वां प्रश्न समाप्त हुआ।